जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 34, प्रतिलेखन संख्या 17, गति 80 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 400। प्रारंभ करें। अध्यक्ष महोदय, राजभाषा स्वर्ण जयंती का वर्ष समाप्त हो गया। इस वर्ष का हिंदी पखवाड़ा भी संपन्न हो गया, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगा लेना चाहिए कि राजभाषा हिंदी का विकास हो चुका है और अब हम चैन की सांस लेकर बैठ जाएं या पुनः अंग्रेजी में कार्य करना प्रारंभ कर दें। विराम। राजभाषा का प्रयोग हमारे संविधान के प्रति कर्तव्य निष्पादन की आवश्यकता है एवं हमारी मातृभाषा के प्रति प्रेम, हमारे देश प्रेम और हमारी अस्मिता का प्रश्न है। यदि हम सच्चे भारतीय कहलाना चाहते हैं तो हमें अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना होगा, उसका निरंतर बखूबी प्रयोग करते हुए गौरवान्वित अनुभव करना होगा। यदि हम हीन भावना के साथ अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए यह बेहतर होगा कि हम अपनी भाषा छोड़कर अन्य भाषा की दास्ता स्वीकार कर लें। विराम। अपना ही तो मन है, हम उसे मार सकते हैं। विराम। मार मार कर गुलामी की भाषा का प्रयोग करने की आदत डाल सकते हैं। विराम। अपनी तर्कमयी बुद्धि से ऐसे अनर्गल तर्क गढ़ सकते हैं जो हमें प्रसन्न कर दें तथा अन्य को संतुष्ट कर देने में हमारी सहायता कर सकें। विराम। वकालत करना आज हर व्यक्ति का स्वभाव बन गया है। विराम। पैरा। खैर, हम सरकारी सेवा में हैं तो हमें राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व निभाना ही होगा। राजभाषा के लिए गठित संसदीय समिति का दौरा होने पर हमें उससे मुखातिब होना पड़ेगा। विभागीय हिंदी निरीक्षणों के दौर से गुजरना होगा। अगर हम राजभाषा का प्रयोग करते रहेंगे तो ये सब पड़ाव हमारे लिए सरल और सुगम रहेंगे। हमें किसी भी पड़ाव पर न रुकने की आवश्यकता होगी और न हमें झूठे तर्क देने की। राजभाषा हिंदी का प्रयोग हम निडर होकर कर सकते हैं और अपना मस्तक ऊंचा रख सकते हैं। अंग्रेजी का प्रयोग हमें किसी भी पड़ाव पर मुश्किल में डाल सकता है, झूठ बोलने को मजबूर कर सकता है। हमें सिर तो नहीं किंतु निगाहें अवश्य नीची करनी पड़ सकती हैं। विराम। हिंदी आप अशुद्ध लिखते हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि आप हिंदी अधिकारी नहीं हैं। विराम। आप अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। विराम। भाषा का तो सहारा आप विषय के प्रतिपादन के लिए ले रहे हैं। विराम। अंग्रेजी भी आप कितनी शुद्ध लेते हैं, यह तो कोई
अंग्रेजी भाषा पर अधिकार रखने वाला ही बता सकता है। व्याकरण के अनुसार चलने पर ही भाषा की शुद्धता होती है। धन्यवाद।